जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, इस जड़ को बांधते ही आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, वो खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, जितने भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारे शत्रु जो है परेशान करना आपको बंद कर देंगे। तो दोस्तों, किस तरह से उपाय को करना, कैसे उपाय करना, पूरा वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जड़ है, ये इतने ज्यादा कारगर है कि कोई सा भी शत्रु इस जड़ के आगे टिक नहीं सकता। और आपको इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह का कोई पूजा पाठ या किसी भी तरह की कोई बड़ी विद्या करने की जरूरत नहीं है, कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। केवल मात्र ये जड़ ला करके और आपको केवल बांध देना है। और आपके जो शत्रु हैं, जितने भी दुश्मन है, कोई सा भी हो, चाहे सामने से वार करने वाला शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे किसी ने आपके ऊपर घर पर बुरी शक्तियों का प्रकोप कर दिया हो, किसी ने कोई ऊपरी विद्या करवा दी हो, तो दोस्तों वो सारी विद्याएं, वो सारे जितने भी किए कराए टोटके वगैरह जो भी किसी ने करवा रखा होगा आपके ऊपर, वो सब खत्म होंगे। साथ ही में दोस्तों, जो प्रत्येक शत्रु आपसे जबरदस्ती आपसे रंजिश लेकर के बैठे हैं, रंजिश मोल ले रहे हैं, जबरदस्ती आपको परेशान करते हैं, परेशान करने की कोशिश करते हैं और आपको मार गिराने की कोशिश करते हैं, तो वो शत्रु का भी खात्मा होगा। वो शत्रु भी इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जड़ कौन सी है। उससे पहले दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि महादेव बाबा का आप नाम लेते हैं और महादेव बाबा की कृपा से निश्चित रूप से आपके जितने भी कार्य हैं वो भी सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखिए, ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, कौन सी ये जड़ होगी और किस दिन इसको लानी पड़ेगी, तो मैं आपको बताऊं। दोस्तों, ये जो आपने धतूरा जो है दोस्तों जरूर देखा होगा, धतूरे का जो पौधा होता है उसमें धतूरे के फल आते हैं और एक पुष्प भी आता है धतूरे का, यानी कि सफेद पुष्प आता है, इसे हम सफेद धतूरा कहते हैं, और जिसमें काला पुष्प आता है उसे हम काला धतूरा कहते हैं। अभी आप देख लीजिएगा कि आपके एरिया में काला धतूरा है या फिर सफेद धतूरा है, धतूरा कोई सा भी हो, सभी की जड़ चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप केवल काले धतूरे की या फिर आप केवल सफेद धतूरे की जड़ का ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, इससे किस तरह के दुश्मनों का नाश होगा। दुश्मन जो होगा वो ऐसा है जैसे मान लीजिए सामने से बाहुबली बनता। अब दोस्तों, बाहुबली बनने का मतलब ये हो गया कि जो शत्रु है वो जबरदस्ती आपको प्रेशराइज करता है, जबरदस्ती आपको दबाने की कोशिश करता है। शत्रु सोचता है कि यार ये व्यक्ति जो है ये दबेगा जितना, उतना मुझे फायदा मिलेगा, उतना मुझे बेनिफिट मिलेगा। ये शत्रु जितना ज्यादा दबेगा उतना मुझे बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, यदि आप सप्रेस करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए आपका कोई भी शत्रु है, कोई भी ऐसा है जो सामने से, मान लीजिए आपने कोई दुकान डाली या कोई आप नौकरी पर गए या कोई आपने बिजनेस स्टार्ट करा, तो वो शत्रु क्या है कि उस पर घात लगाए बैठा है। वो सोच रहा है कि यार इस व्यक्ति का बिजनेस नहीं चलना चाहिए, इस व्यक्ति को हमेशा जो है दुख होना चाहिए, इस व्यक्ति का जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है कायाकल्प नहीं हो, इस व्यक्ति जो है ये व्यक्ति पूरी तरह से घर में बैठ जाए या फिर ये व्यक्ति जो है नहीं कमाए। तो दोस्तों, यदि आपकी तरक्की हो रही है तो आपके एक से ज्यादा दुश्मन बढ़ते चले जाएंगे। यही कलयुग का नियम है। कलयुग का नियम यह है दोस्तों कि आपके जितने ज्यादा तरक्की होगी, जितनी ज्यादा उन्नति होगी, तो कलयुग ये कहता है कि भाई उतनी ही ज्यादा दुश्मन आपके बनते चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आजकल क्या है कि सब लोग ईर्ष्या में जी रहे हैं, एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या के कारण क्या करते हैं कि वो आपके ऊपर फिर किया कराया कराने लग जाते हैं, वो आपके जबरदस्ती शत्रु बन जाते हैं। आपने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा, ना कहा सुना, न कुछ करा, जबरदस्ती। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान बढ़िया चल रही है, अब दुकान बढ़िया चल रही है, आपके बढ़िया ग्राहक आ रहे हैं, तो सामने वाले को जलन हो जाएगी कि यार इस व्यक्ति के क्यों इतने ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं। या फिर आपकी जिंदगी में जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब पर जा रहे हैं, वहां आप अच्छा काम कर रहे हैं, बॉस आपसे बहुत ज्यादा खुश है, तो आपके जो साथ के जो साथी वहां पर काम कर रहे हैं वो बॉस को आपके खिलाफ भड़का देंगे, जिसका कारण बॉस का दिमाग खराब हो जाएगा, हो सकता है आपको नौकरी से भी निकाल दे। इस तरह के ऐसा शत्रु जो है वो ऐसे ईर्ष्या करता है आजकल। और साथ में दोस्तों, लोभ की मात्रा भी बढ़ गई है शत्रु में। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, भाई पड़ोसी क्या है, सबसे ज्यादा शत्रु जो है पड़ोसी निकलते हैं, क्योंकि पड़ोसी क्या होते हैं दोस्तों, आपको आते जाते रोजाना देखते हैं और वो सोचते हैं कि यार यह व्यक्ति इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, मैं इतनी ज्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा हूं, तो इस व्यक्ति की तरक्की नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इस तरह से जो है पड़ोसी जो है वो सोचने लग जाता है, विचार विमर्श करने लग जाता है। अब दोस्तों, यदि इस तरह से विचार विमर्श करेगा, इस तरह से सोचेगा, तो आपकी जिंदगी में जो भी तरक्की हो रही है वो तरक्की एकदम से रुक जाएगी। तरक्की रुकने का कारण क्या होगा? तरक्की रुकने का सबसे बड़ा जो कारण होगा वो वही होगा कि आपके जो शत्रु हैं वो आपको कैसे भी जीने नहीं दे रहे, चैन नहीं लेने दे रहे। और ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा। मान लीजिए आपके कोई ऐसे शत्रु नहीं है प्रत्यक्ष रूप से जो आप पर वार नहीं कर रहे, पीठ पीछे वाले शत्रु हैं, तो पीठ पीछे वाले शत्रु का कैसे पता लगेगा? भैया वो तो गुप्त शत्रु है ना, उनका कैसे पता लगेगा? उनका ऐसे पता लगेगा कि जैसे आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति जैसे सपोज बीमार हो जाता है, अब वो एकदम से चलता फिरता व्यक्ति था, खाता पीता व्यक्ति था, एकदम से वो बीमार कैसे हो गया? उसका बीमार होने का कारण यह था कि उसने उस व्यक्ति के बीमार होने का कारण यह था कि किसी शत्रु ने उसके ऊपर कुछ किया कराया करवा दिया, या आपके घर में एकदम से शांति का माहौल था,
लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गए। अब लड़ाई झगड़ा क्यों होना शुरू हुआ? क्योंकि किसी ने कुछ किया करा ऐसा करवा दिया जिसके कारण आपकी फैमिली में जो है ना दिमाग खराब सबका हो गया, इसके कारण घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए और इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ गए कि लोग बाग भाग गए वहां से। मतलब इस तरह से जो लड़ाई झगड़े हैं वो किए कराए के कारण होते हैं, या तो कच्चे कलवे कोई आपके ऊपर फेंक देता है या कोई ऊपरी विद्या आपके ऊपर करवा देता है। तो दोस्तों धतूरे की जो जोड़ होती है वो इन सबका तोड़ होती है। यानी कि आप धतूरे को भगवान शंकर के चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं? वो रुद्र अवतार है, इस कारण से धतूरा केवल भगवान शंकर के यानी महादेव के ही चढ़ता है, और किसी देव के आप धतूरा नहीं चढ़ा सकते। तो उनके क्यों चढ़ता है? क्योंकि जो जितने भी भूत पलित या जो भी हैं वो सब महादेव के चरणों में रहते हैं, इस कारण से वहां पर धतूरा चढ़ता है। तो दोस्तों इसकी जड़ का विशेष महत्व रहता है और इसकी जड़ में इतने ज्यादा अच्छे गुण पाए जाते हैं कि आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक विद्या या किसी भी तरह का कोई भी दुस्साहस कोई कर रहा हो, कोई ऐसा दुश्मन हो जो आपके ऊपर जबरदस्ती प्रहार करना चाहता हो या फिर सामने से बाहुबली भी शत्रु बनता हो, तो वो शत्रु भी आपके सारे के सारे शांत हो जाते हैं। अब प्रयोग कैसे करना है उसको सुनिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार लिख के वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, रवि पुष्य के दिन, जैसे रविवार के दिन जो पुष्य आता है तो रवि पुष्य नक्षत्र पड़ता है, इस नक्षत्र के दिन आप देख लें कि आसपास कौन सा धतूरा आपके पास है और धतूरे का पेड़ कहां पे लगा हुआ है। धतूरे के पेड़ दोस्तों आपके कॉलोनी में मिल जाएंगे। पूरे भारतवर्ष में धतूरे विद्यमान है। कहीं भी आप जाएं, कहीं भी आप रहते हो, कलकत्ता रहते हो, मद्रास रहते हो, चेन्नई रहते हो, बंबई रहते हो, आप जयपुर रहते हो, कोटा रहते हो, कहीं भी रहते हो, इंदौर रहते हो, एमपी में रहते हो, धतूरे जो है आसपास विद्यमान ही रहते हैं। यानी कि धतूरे जो है आपके आसपास, देखिए आपकी कॉलोनी के आसपास कहां पर धतूरे के पेड़ विद्यमान है या पौधा विद्यमान है, तो वहीं पर जाएं और जाकर के रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, अब रवि पुष्य किसी भी दिन पड़ सकता है दोस्तों, ये आप देख लीजिएगा, जंत्री में अखबार में आता है कि भाई किस दिन पुष्य नक्षत्र का योग है। तो रवि पुष्य के दिन आप क्या करेंगे, उस दिन जो है आप काले धतूरे की या फिर किसी भी धतूरे की जो जड़ है उस जड़ को लेकर के, जड़ को ला करके आप क्या करेंगे कि बस उसको धतूरे की जड़ को लाएंगे, गंगा जल से धोएंगे और धो करके दोस्तों इसको लाल कपड़े में आपको बांध लेना है। ठीक है ना, क्या करना है, लाल कपड़े में इसको बांध लेना है। लाल कपड़े में बांध करके उसी नक्षत्र के दिन लाल कपड़े में आप इसको काले मोली से या लच्छे से बांधेंगे या काले डोरे से ही बांध सकते हैं, और इसको बांध करके आप अपने घर के दरवाजे के बाहर की अंदर की तरफ, जैसे घर का जो मुख्य द्वार है उसमें जो लेफ्ट साइड, यानी कि आप जैसे घर के अंदर खड़े रहेंगे दरवाजे के अंदर, तो उसमें जो आपका राइट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीधे हाथ की तरफ। जैसे घर के अंदर दरवाजे की तरफ आप खड़े हैं, घर के अंदर की तरफ, बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका जो सीधा हाथ होगा, तो सीधे हाथ की तरफ आपको वो जो पोटली है ना, कौन सी पोटली, वो जो आप काले धतूरे की जड़ की पोटली या फिर किसी भी धतूरे के जड़ की पोटली को, उसको आप वहां पर टांग दें। बस इतना ही आपको करना है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, 1 महीने तक इसको टंगा रहने दें। 2 घंटे के अंदर अंदर आपके जितने भी शत्रु हैं, जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी आपको परेशान करने वाले शत्रु हैं, वो सारे के सारे शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके। तो दोस्तों किस तरह से आप उपाय करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से आपका उपाय होगा और ये निश्चित रूप से फल भी देगा। बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही कारगर उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।